हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा रेटिंग मैंने 2000 के लेवल से 2200 के रेटिंग तक इन 39 डेज जो मैंने लिखा है वो कैसे पहुंचा, क्या क्या मैंने खुद के प्लेइंग स्टाइल में चेंजेस किए, क्या क्या चीजें मैंने न्यू सीखी और क्या क्या चीजें मैंने चेंज की। मैं हर चीज के बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। बट आप एक चीज को पहले तो समझो। जो मतलब कुछ लोग इसमें ये सोच रहे होंगे कि भाई 200 पॉइंट्स का ही तो फर्क है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई, ये तो नेचुरली पहुंचा जा सकता है। अब आप एक चीज देखो, ये 200 रेटिंग से 400 रेटिंग पहुंचने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब आप लोअर लेवल्स पे हो, लोअर लेवल्स पे 200 से 400 आप पहुंच सकते हो इजीली, उसमें आपको शायद ज्यादा कुछ करना ना पड़े। बट 2000 से 2200 पहुंचना, ये 200 पॉइंट्स और पहले के 200 पॉइंट्स, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जिनका भी रेटिंग 500 से ऊपर है ना, जिनका भी है, वो इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होगे कि हाँ भाई, स्टार्टिंग में तो रेटिंग फटाफट बढ़ जाता है, बाद में नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता? उसका एक सिंपल लॉजिक है, वो ये कि अब जब आपको हाइयर रेटिंग पे जाना है तो आपको हाइयर रेटेड प्लेयर्स को हराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको 2300 के रेटिंग पे जाना है तो मेरा जितना लेवल है, आपको मेरे टाइप के प्लेयर्स को हराना पड़ेगा, तब जाके आप हाइयर लेवल पे पहुंचोगे। आप 300 रेटेड को हरा के 400 रेटिंग तक पहुंच सकते हो, लेकिन आप 300 रेटेड को हरा के 1000 के रेटिंग पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, वो एक छोटा सा डिफरेंस है। अब इस वीडियो में तो सिर्फ 2000 से 2200 वाली बात होगी, लेकिन जितने भी लोग जिनका रेटिंग 1800 से कम है, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग याद से मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो कि माय जर्नी टू 2000 रेटिंग, की भाई मैं खुद कैसे 2000 के रेटिंग तक पहुंचा, क्या क्या मुझे उसमें नॉलेज था, क्या क्या चीजें मुझे आती थी, क्या क्या चीजें मैंने सीखी। उसमें मैंने बिल्कुल जीरो से 2000 की बात की है। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, क्लोज टू 10,000 प्लस व्यूज उसमें हो चुके हैं। आई थिंक क्लोज टू 10,000 व्यूज चल रहा है, तो वो आप याद से चेकआउट कर लेना, उसको मत भूलना भाई। मतलब ये वीडियो फिर तो कुछ ही काम का नहीं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो याद से वो देख लेना। शॉर्ट में मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, अगर जिन्होंने देख भी लिया है तो उसमें हमने क्या क्या बात की थी। सबसे पहले मैंने ओपनिंग से रिलेटेड बात की थी कि मैंने खुद ओपनिंग्स खेलना कब सीखा था, 1200 ईलो के बाद में। पहले मैं E4 खेलता था, फिर मैं D4 पर शिफ्ट हुआ और कौन से ओपनिंग्स आते थे वो बात की गई है। मिडल गेम में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला कंसेप्ट ऑफ इम्बैलेंस था। एंड गेम मैंने सीखे थे, एंड गेम की भी मैंने सीरीज बनाई हुई है, वो बारे में भी मैंने उसमें बात की है। तो वो मतलब 20 वीडियोस का सीरीज है जो फ्री में अवेलेबल है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने बात की थी कि कैसे ग्रैंड मास्टर्स के गेम, जो हाइयर लेवल के गेम्स है, वो देखने के बाद में मैंने उसमें से क्या क्या आइडियाज पिकअप किए थे, कुछ कुछ ओपनिंग्स में, और डेफिनेटली वो मिडल गेम्स में भी काम में आए। तो क्या मैंने पिकअप किए थे और आप कैसे पिकअप कर सकते हो, वो वीडियो आप डिटेल में अच्छे से देख लेना। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 2000 से 2200 के बारे में। अब जैसे मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं, ठीक है, इन 39 डेज वाली बात। तो आप यहां देखो, ये मेरा चार्ट है। मेरा रेटिंग पहले ज्यादा था, ठीक है, 2024 की मैं बात कर रहा हूं। तो गिरते गिरते मतलब 2100 के लेवल पर ये चलता रहता था, थोड़ा सा नीचे आ जाता था 2070 तक के, 2080 तक, और फिर वापस 2100 ऐसा होता था। बट एक सडन डाउनफॉल आया और मेरा रेटिंग 6 जनवरी को आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब यूएस के इसमें फॉर्मेट में लिखा है, हम लोग पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले मंथ लिखा जाता है फिर डेट लिखी जाती है। वरना आप इसको 1 जून पढ़ोगे, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये 6 जनवरी है, और 1 जून तो अभी आया ही नहीं है। तो ये 6 जनवरी है। 6 जनवरी को मेरा रेटिंग गिरते हुए 2000 हो गया था। तो पहले तो भाई जितने भी लोग मुझे बोलते हैं हमेशा कि भाई हमारा रेटिंग इतना था, गिर के इतना हो गया, क्या करे ये वो, भाई पहले तो आप टेंशन मत लो। इट इज वेरी नेचुरल कि आपका रेटिंग कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा गिरेगा थोड़ा बढ़ेगा, इस वे में ये चीज चलती है। आप उस चीज को पहले तो समझो। तो मेरा गिरते हुए रेटिंग 6 जनवरी को 2000 आ गया था। फिर मैंने बोला भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा लोअर रेटिंग पे मैं बहुत टाइम से नहीं पहुंचा था। तो फिर ये बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हो 6 जनवरी को 2000 और 14 फेब, ठीक है, वापस 214 मतलब 14 सेकेंड मंथ आता है फेब। 14 फेब को मेरा रेटिंग 2200 क्रॉस कर गया फाइनली। तो ये 39 डेज होता है। बट क्या सिर्फ इन 39 डेज में ही सब कुछ चेंज हो गया? नहीं, थोड़ी बहुत चीजें पहले की भी है जो पिकअप करके चली। तो इसीलिए मैंने बोला वो हाउ टू रीच 2000 वाला जो है ना वीडियो, वो आप लोग याद से देख लेना, तब आपको वो काम में आ जाएगा। अब यहाँ पे मेनली मैंने क्या क्या चीजें हैं जो चेंज की।
आप पहले तो ये समझो कि जब मैं 6 जनवरी की अगर बात कर रहा हूँ तो 6 जनवरी तक मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी थी अगेंस्ट वेरी गुड लेवल प्लेयर्स। मैं कंटिन्यूअसली 2050, 2100, इवन 2200 रेटेड प्लेयर्स के अगेंस्ट मेरे गेम्स चलते रहते थे। तो वो वाले गेम्स, वो वाली प्रैक्टिस मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो इसीलिए अगर आपको हायर लेवल पे जाना है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खेलते रहना पड़ेगा। बट क्या सिर्फ खेलते रहने से आप हायर लेवल पे पहुंच जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। खेलने के साथ आपको आपका नॉलेज भी इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज जो इस टाइम में की थी, मैंने पहले से ज्यादा पजल्स इसमें किए थे। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो मैं 39 डेज की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैंने पजल्स किए। ऑफ द स्ट्रीम किए है, ठीक है, ऑन द स्ट्रीम उतना रिकॉर्डेड नहीं है। ऑन द स्ट्रीम मेरे ज्यादा गेम्स ही है, बट ऑफ द स्ट्रीम मैंने बहुत सारे पजल्स किए थे। बुक्स में से पजल किए थे। अगर उस वीडियो में भी मैंने बात की है वुड पेकर मेथड वाला बुक, तो उस बुक को भी मैंने यूज किया वापस से। ठीक है, आप ये एक ऐसा बुक है जो आप वापस बार बार भी यूज कर सकते हो, कोई आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हर बार वो आपको बेनिफिट ही देकर जाएगा। बहुत ही बढ़िया बुक है। पजल्स किए, उससे कैलकुलेशन इंप्रूव हुआ। कैलकुलेशन से जो मुझे मिडल गेम नॉलेज था वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैंने इस टाइम पीरियड में कोई नया मिडल गेम टेक्निक सीखा नहीं था। जो खेलते खेलते आ गया, कैलकुलेशन में से आ गया, वो आ गया। हाँ, मैंने ओपनिंग और एंड गेम सीखा। ओपनिंग और एंड गेम के कौन से कोर्स किए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओपनिंग में सबसे मेन डिफरेंस मैंने ये किया कि मैंने कैटालान ओपनिंग खेलना शुरू किया अग्रेसिवली। अग्रेसिवली मतलब ऑलमोस्ट हर गेम में मैं ट्राई किया कि भाई कैटालान ओपनिंग हो जाए, क्योंकि मैं उस ओपनिंग की तरफ थोड़ा सा ये कि भाई चलो ये ओपनिंग खेलते हैं, ये मेरे स्टाइल के साथ मैच हो रहा है। क्या मुझे पहले कैटालान ओपनिंग नहीं आता था? मुझे बिल्कुल आता था, बट उतना अच्छे से नहीं आता था। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको उतना ज्यादा नहीं खेलता था। पहले बस इसलिए सीख लिया था कि भाई कुछ टूर्नामेंट में जाना है, टूर्नामेंट्स में प्लेयर्स खेलते हैं, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अभी हम लोग टूर्नामेंट की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक टूर्नामेंट से रिलेटेड एक चीज बता देता हूँ, और फिर उसके बाद में हम लोग आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप ढूंढ रहे हैं खुद के लिए जेन्युइन टूर्नामेंट्स कि भाई कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है। आप इस ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है चेस इवेंट्स। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा। तो चेस इवेंट्स ऐप पर से आपको अच्छे, आपके आसपास जेन्युइन वाले, ठीक है, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, जेन्युइन वाले जो भी चेस टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो आपको दिखेंगे। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इवेंट्स, अभी टुडे में जाके मुझे जाना है ऑल पर, और यहाँ पर से स्टेट, यहाँ पर से मुझे मेरा स्टेट सिलेक्ट करना है जो कि है महाराष्ट्र। अब मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया। तो जितने भी टूर्नामेंट्स अभी महाराष्ट्र में होने वाले हैं तो यहाँ पे मुझे दिखेंगे, और ये भी लिखा है कि वो फीडरेटेड टूर्नामेंट है या नॉन फीडरेटेड टूर्नामेंट है। और यहाँ से उसमें रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ईजी है। डिटेल्स में जाओ, रजिस्टर में जाओ, और फिर रजिस्टर करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक देख सकते हो। चेस रिजल्ट का लिंक देख सकते हो। चेस रिजल्ट्स में आपको पता चल जाएगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या रेटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं और कौन पार्टिसिपेंट्स है। यहाँ से आपको जेन्युइन टूर्नामेंट, उसके बारे में जो भी सारे डिटेल्स है वो सारे आपको पता चल जाएगी। सिर्फ यही नहीं, आपको इसमें आप सेकंड नंबर का ये ऑप्शन देखो। सेकंड नंबर का ऑप्शन है मीटअप्स का। तो मीटअप्स में जब आप जाते हो, मैंने तो अभी ये ऑफ रखा हुआ है, बट जब आप इसको ऑन करोगे तो आप आपके आसपास जो भी लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है ऑफलाइन खेलने में, तो आप उनसे मिल सकते हो, क्लब्स फॉर्म कर सकते हो, और डेफिनेटली चेस गेम्स खेल सकते हो। क्योंकि शायद हर कोई ऐसा नहीं है कि वो चाहेगा ही कि वो टूर्नामेंट में ही जाके खेले। अगर किसी को सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो मे भी डेफिनेटली आप मीटअप्स का ऑप्शन ये कर सकते हो। अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे फाइंड कोचेस का ऑप्शन है, कोचेस वहां से आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा चेस क्लब्स का यहाँ पे ऑप्शन डाला है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि चेस क्लब्स में मैं जब भी जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से मैनेज्ड और अच्छे रेगुलर चेस क्लब्स है। आपको सारे के सारे यहाँ पे नाम दिख जाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन, अगर किसी का कोई इसका रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा उनके टाइमिंग्स क्या है, कौन से डेज है, यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाएगी। प्लस बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आप बार बार कब तक ऐप खोल कर देखोगे, कभी कभी वो भी डिफिकल्ट हो जाता है, वो मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप फॉलो चैनल पर जाओगे तो उनका व्हाट्सएप चैनल है चेस इवेंट्स का, जहाँ पे रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहोगे। उसके अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स जो ये है, आप अपने स्कोर शीट्स वगैरह है यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके अलावा जो सबसे लास्ट ऑप्शन है क्रिएट पीजीएन, अगर आपने गेम खेला उसका फोटो ले लो, पीजीएन में बन जाएगा, और आप उसको सेव कर लो ताकि आपके जो भी गेम्स है वो आपको एनालाइज करने में इजी हो जाएगा। ऐसे बहुत से यहाँ पर फीचर्स है जो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। लिंक इसको डाउनलोड करने का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर लेना।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैटालान के लिए मैंने क्या कोर्स वगैरह यूज किया। तो वापस हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। तो मैंने ना भाई देखो, पहले ना बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, ठीक है, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। इवन मैंने भी बुक्स में से क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वगैरह मैंने सब बुक्स में से सीखा है। उसमें मेरा इतना टाइम गया है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे 5-6 महीने मुझे लगे एक ओपनिंग सीखने में। बट अभी वैसा नहीं है। अभी ना सिंपल chess.com पे, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ कैटालान, तो ये वाला जो कैटालान का कोर्स है ये बहुत अमेजिंग है, जो ग्रैंड मास्टर जियोज मीर का है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है कैटालान के ऊपर, तो ये मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया है। और ये chess.com पे अवेलेबल है। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरे लिंक से आप लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। प्लस जो आपको रेट अप्लीकेबल रहेंगे वो आज के रेट अप्लीकेबल रहेंगे इन द फ्यूचर ऑल्सो, अगर आप मेरे लिंक से मेंबरशिप ले लेते हो तो, ठीक है। तो ये कोर्स है जो मैंने कैटालान के लिए किया है। सेकेंड कोर्स मैंने आपको बताया, मैंने एंड गेम के लिए भी कुछ सीखा। तो एंड गेम्स के अंदर मैं जाऊँ तो ये वाला कोर्स बहुत ही अमेजिंग, जो मुझे बहुत हेल्प किया, ये जो आपको सामने दिख रहा है, बाय ग्रैंड मास्टर लियोक वेन वैली, ठीक है। बहुत सी चीजें इसमें, जैसे डिसीजन मेकिंग इन द एंड गेम, रूक एंड गेम्स के ऊपर, काउंटर चांसेस, मतलब काउंटर अटैक कैसे है कि भाई आप खुद अटैक में हो तो भी आप काउंटर अटैक्स कैसे डेवलप कर सकते हो, एग्जॉस्टिंग योर ओपोनेंट, मतलब खुद के ओपोनेंट को थकाना कैसे है, टू बिशप्स, मतलब ये सारे तो भाई मतलब टाइटल आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये वीडियोस वगैरह बहुत अमेजिंग है, आप देख सकते हो। उसके टाइम लिमिट्स 30-30 मिनट के ये वीडियोस है जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किए थे। अभी ओपनिंग का बता दिया मैंने आपको, एंड गेम का बता दिया जो मुझे यूज हुआ। ये प्रैक्टिस की भी मैंने बात कर ली कि भाई मेरे बहुत हाई लेवल वाले प्लेयर से प्रैक्टिस हो गई थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज वो होता है मेंटेलिटी में। पहले अगर क्या होता है कि अगर आप एक गेम दो गेम हार जाते हो तो आप थोड़े से नर्वस हो जाओगे, थोड़े पैनिक कर सकते हो कि भाई अरे यार मैं तो हारते जा रहा हूँ, अब क्या होगा कैसे होगा। मेरा मेंटेलिटी अभी इस लेवल पे है कि भाई मैं हारूं या जीतूं मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता है। इवन मेरे गेम्स में ब्रिलियंसीज भी आती है, इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरा लाइव स्ट्रीम रेगुलरली देख रहे हो तो फिर आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और लाइव स्ट्रीम में वो क्लियरली दिख के भी पड़ता है। इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका ध्यान का होना चाहिए, जो आप पर्टिकुलर गेम खेल रहे हो वो पर्टिकुलर गेम आप बेस्ट पॉसिबल वे में खेलो, उसमें आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इसको मैं बिलीव करता हूँ, इसी को मैंने बहुत अंदर से अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो मेंटालिटी का फर्क भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी उसके अलावा ना आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ। ये जब मेरा पूरा का पूरा जर्नी था, ठीक है, ये भले ही आपको 39 डेज का दिख रहा है, लेकिन जो मैंने बात की कि ओवरऑल ये जर्नी है ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है। जब आप इवन 1500-1600 के रेटिंग पर भी होते हो तो क्या चीजें आप सीखते हो, बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्या चीजें आप याद रख लेते हो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जैसे मैंने ओपनिंग मिड और एंड गेम ये वाला कोर्स देख लिया तो क्या ये हो गया? नहीं, अभी मुझे जरूरत पड़ी तो इसी कोर्स को वापस देख के इसको रिवाइज भी करना पड़ सकता है, वरना भाई मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। चांसेस तो है कि मैं भूल सकता हूँ, तो इसको बार बार रिवाइज भी करना पड़ता है, तो आप रिवीजन भी करते रहो। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्या चीजें होती है, कैसे हमको चेंजेस करने हैं। चेंजेस भी जो करने हैं ना, थोड़ा सा अच्छे पॉसिबल वे में चेंजेस करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली कोई भी चेंज कर दिया। कुछ चीज आप सीखो, सीखने के बाद आप उसको चेंज करो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करके रख दो। पहला वाला वीडियो याद से चेकआउट कर लेना, हाउ आई रीच 2000 रेटिंग वाला। और आप नए हो तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।